महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा जोर का झटका। बीजेपी के दिग्गज नेता ने छोड़ी भाजपा, कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सांगली में बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा मुन्ना कुरडे बीते दिन शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। चुनाव प्रचार के बीच में मुन्ना कुरडे का कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले कई महीनों से बीजेपी में मुन्ना कुरडे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, इसलिए वह पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। आखिरकार सांगली के कांग्रेस उम्मीदवार पृथ्वीराज पाटिल की मौजूदगी में मुन्ना कुरडे ने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि मुन्ना कुरडे के कांग्रेस में शामिल होने का असर सीधे सीधे चुनाव पर भी पड़ सकता है। सांगली में बीजेपी के पास मुन्ना कुरडे के रूप में एक मुस्लिम चेहरा थे, लेकिन वह अब कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसलिए कुरडे अब कांग्रेस में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि आज बीजेपी के दोनों बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। ऐसे वक्त में जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, तब भी सांगली में बीजेपी को झटका लगा है और मुन्ना कुरडे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के इस एंट्री से जहाँ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। सांगली में बीजेपी ने सुधीर गाडगिल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पृथ्वीराज पाटिल को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में चुनावी रैली की। रैली में पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी राज्य के विकास में बाधा पैदा करती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य का विकास हो। ये लोग जातियों के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं। कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोल रखी है।